This is the next question of the assignment, that is question number 4. And the question is, if m sin theta is equal to n sin theta plus 2 alpha, then prove that tan theta plus alpha into cot alpha is equal to this. तो बेटा आपका कंसेप्ट यूज होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, जो आप चैप्टर 9 में भी स्टडी करोगे। कंसेप्ट क्या है बेटा आपका? See what has been given in the question, that m sin theta is equal to n sin theta plus 2 alpha, right? What we can do here, you can write it as m by n. It can be written as is equal to sin theta plus 2 alpha sin r. But m by n will be equal to sin theta plus 2 alpha upon sin theta. Right? Now beta, we will apply the concept of componendo and dividendo. Applying componendo and dividendo. ये कंसेप्ट क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बेटा, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, जब आप इसमें ये कंसेप्ट को अप्लाई करते हो बेटा, इसका मतलब क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर को जो है बेटा, एक बार हम न्यूमरेटर में प्लस करते हैं और एक बार न्यूमरेटर से क्या करते हैं बेटा? माइनस। लेकिन ये जो कंसेप्ट है बेटा, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको दोनों साइड में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वैल्यू जो होगी मैथमेटिकली वो सेम रहेगी, अदरवाइज जो आपकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अगर दो चीज इक्वल है तो कुछ भी आप ऐड करते हो, दोनों साइड में करते हो ना बेटा। जब आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हो, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बेटा ऐड होगा, मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन होता है बेटा, उसको इस तरह से हम कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर में प्लस टी और डिनोमिनेटर में माइनस टी। अगर दोनों साइड बेटा जब हम अप्लाई करते हैं तो वैल्यू का जो रेशियो होता है बेटा, इट रिमेन सेम। ये 9 क्लास में 9 चैप्टर में बहुत यूज होगा। तो बेटा आफ्टर अप्लाइंग दिस कंसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड m प्लस n अपॉन m माइनस n, देन बेटा ऑन द राइट हैंड साइड न्यूमरेटर साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस डिनोमिनेटर प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस डिनोमिनेटर साइन थीटा। राइट? नाउ बेटा दिस इज साइन ए प्लस साइन बी, अगेन साइन ए माइनस साइन बी। कैन आई राइट इट एज m plus n अपॉन m माइनस n, इट विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है बेटा? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ए क्या है बेटा आपका? थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 थीटा प्लस 2 अल्फा
माइनस थीटा बाय डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन बी, 2 cos ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय, राइट। ये बेटा आप यहाँ स्पेसिफाई कर देना दैट बिकॉज साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 cos a minus b by 2 and sin a minus sin b is equal to 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। तो बेटा ये आप, हाँ, नाउ बेटा it implies m plus n upon m minus n will be equal to what? It will be equal to 2 sin, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एक्चुअली 2 को तो हम कैंसिल ही कर सकते हैं, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा बेटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाय 2 and what about this one? Cos theta and theta will be cancelled out, 2 alpha by 2. Denominator value cos 2 theta plus 2 alpha by 2 sin 2 alpha by 2, right। now beta m plus n upon m minus n is equal to sin 2 बेटा यहाँ से कॉमन ले लो, विदिन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, कॉस अल्फा सेम कॉस बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, राइट। नाउ बेटा 2 and 2 will be cancel out, 2 and 2 will be cancel out, we are left with m plus n upon m minus n, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, दैट इज टेन थीटा प्लस अल्फा, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा बेटा, कॉट अल्फा, राइट। राइट हैंड साइड क्या थी बेटा हमारी, दिस इज अवर राइट हैंड साइड, means we have proved the statement that m plus n upon m minus n is equal to this। first of all बेटा what we did कि on the right hand side भी देखो, आप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और यहाँ से देखो बेटा आपको m बाय n यही फॉर्म मिलेगी। इसको देख के बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि आप कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, दैट्स व्हाट वी डिड। भाई ये आपका m बाय n बनेगा, और यहाँ पर देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो वी अप्लाइड कंपोनेंट और डिविडेंड, दैट इज
Numerator plus denominator upon numerator minus denominator. Now sin A plus sin B is what? 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. And sin A minus sin B is what? 2 cos A plus B by 2 sin A minus B by 2. After applying this formula, 2 and 2 will be cancelled out. M plus n upon m minus n, it will be equal to sin theta plus theta beta 2 theta plus 2 alpha by 2 and cos 2 alpha by 2. Denominator beta cos 2 theta plus 2 alpha by 2 and sin 2 alpha by 2. टू बड़ा यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा बेटा साइन अल्फा. साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा and cos alpha by sin alpha cot alpha, and which is equal to the which is the statement which we have to. Okay.